बहनों, हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, तेरे शरीरधारी एकलौते पुत्र हमारी सहायता करे। उन्होंने कुंवारी माता से जन्म लेकर उन्हें अक्षत रखा और उनका कुंवारापन पवित्र किया। वे ही हमें पाप के बंधनों से मुक्त कर हमारा यह छड़ावा तेरे योग्य बना दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के जन्म उत्सव में तेरी स्तुति और तेरा गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनर्गमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बेजिल भुरिया और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल
कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता परमेश्वर से उस प्रार्थना की याचना करें। पुनः हम उस प्रार्थना में हमारी सभी मनोकामनाओं को, आशाओं को, हमारी अर्ज अनुनय विनय माँ की प्रार्थना से संयुक्त करते हुए प्रभु की प्रार्थना के द्वारा आह्वान करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे और तेरे महिमा अनंत काल तक बने रहती। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबको यीशु की ईश्वर के मेमने संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने आप संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले ही यह हमारे विचारोदन का कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं ईश्वरज्ञ नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ, क्योंकि एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
है तू मेहरबान, दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरे करम से दिया जले, तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान, कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। आज हमारे बीच में हमारे धर्माध्यक्ष श्रद्धेय बिशप बेसिल भुरिया जी ने आकर पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया है। कैथेड्रल पैरिश की ओर से, हम सद्भावना कम्युनिकेशंस की ओर से हम स्वामी जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर माँ मरियम के जन्मदिवस की सभी शुभकामनाएं देते हुए, बधाइयाँ देते हुए, मैं यही आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं हर दिन आप लोगों को विशेष रूप से याद करता हूँ। संपूर्ण डायसिस के सभी परिवारों को, माता पिता को, बच्चों को, युवाओं को, हमारे पुरोहितों को, धर्म बहनों को, ब्रदरों को, प्रचारकों को, धर्म बहनजियों को, और आशा दिलाता हूँ कि मैं हर समय माँ की मध्यस्थता मांगते हुए आप लोगों के लिए ईश्वरीय कृपा और आशीष और ईश्वर का संरक्षण, उसकी छत्र छाया निरंतर आप लोगों के ऊपर बनी रहे। ये मेरी विशेष प्रार्थना है आप सभी के लिए। मैं इस अवसर पर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी भाई बहन अपने अपने घरों में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। माता मरिया की भक्ति, प्रार्थना, मध्यस्थता विशेष रूप से 9 दिनी नोवेना में आप लोगों ने किया है, और बहुत सी प्रार्थनाएं अर्ज आपने रखी है। मुझे पूर्ण आशा है, भरोसा है, विश्वास है कि माँ हमारी इन सभी प्रार्थनाओं को पूरा करेगी। आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सभी को संभाले। मैं विशेष रूप से इस समय पुनः आप सभी से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि हम जो प्रशासन के द्वारा हमें जो निर्देश मार्गदर्शन दिए जाते हैं, इस कोरोना वायरस महामारी के दरमियान, जो कि एक ऐसी महामारी है जिसका इलाज नहीं है, और इसको हम सावधानी से, सतर्कता बरतते हुए उन सभी मार्गदर्शनों का पालन करें और इस प्रकार से स्वयं बचें और दूसरों को भी बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करें। यह मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जो यहाँ पर है और जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि हम प्रशासन के दिशा निर्देश को माने, उनकी सलाह को माने, और इस प्रकार से हम प्रार्थना, भक्ति, प्रभु वचन, इन सब के ज़रिए ईश्वर से, माता मरिया की मध्यस्थता के द्वारा आह्वान करते रहें। ईश्वर की योजना और ईश्वर की इच्छा के तहत वह हमारे
मानव समाज से इस महामारी को हटा ले, मिटा दे। पुनः आप सभी को माता मरिया के जन्मदिवस की बधाई, शुभकामनाएं। माँ आप सबों के साथ में रहे, आपकी छत्र छाया बनकर आपके साथ साथ चले। आए हम प्रार्थना करें। मैं विशेष रूप से यह अर्ज माँ मरियम से करता हूँ और यह मेरी हर दिन की प्रार्थना है कि हमारे महागिरजा का निर्माण हो रहा है। यह हमारे लिए, पूरे डायसिस के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, सभी धर्म संगियों के लिए और हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले सभी भाई बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्मारक गिरजा माता मरिया के नाम में, जो कि हमारे धर्म प्रांत की संरक्षिका है, बनाया जा रहा है। यह काम सुचारू रूप से चले, इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन ना हो, कोई समस्या ना हो। और हम विश्वास करते हैं माँ हमारी प्रार्थना को सुनेगी और यह काम सुचारू रूप से चलेगा और इससे हम पूर्णता तक माँ की मध्यस्थता के द्वारा ले जा सकें। यह मेरी अर्ज है, माँ से विशेष रूप से प्रार्थना है। आप सभी भी अपने डायसिस के लिए, डायसिस के पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, ब्रदरों के लिए प्रार्थना करते रहिए। हम फादर लोग, ब्रदर लोग, धर्म बहनें, आप सभी परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी के लिए हम हर रोज़ पवित्र यूक्रिस्ट और प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में, परिवार में शांति, प्रेम और एकता बनाए रखें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने कलीसिया को पावन संस्कारों से पुष्ट किया है। कुंवारी मरियम के जन्म उत्सव में वह आनंद विभोर उठी, क्योंकि मरियम हमारी मुक्ति का उदय और समस्त संसार की आशा है। हम विशेष रूप से उसकी प्रार्थना और मध्यस्थता के द्वारा तेरी कृपा आशीष मांगते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को अपनी आशीष प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा ले। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। इस वक्त में विशेष रूप से हमारे सद्भावना कम्युनिकेशन सेंटर और इसके डायरेक्टर फादर रॉकी और यहाँ के सभी फादर लोग, फादर प्रताप, फादर इम्बनाथन, फादर जॉनसन, फादर हेनरी तथा सेमिनरी के फादर लोग और ज्योति भवन के फादर लोग, सिस्टरों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपके द्वारा जो नोवेना, 9 दिनी नोवेना, रविवार या मिस्सा न केवल एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए बल्कि निरंतर यह आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम, इसके ज़रिए हम अपने भाई बहनों तक पहुंचा रहे हैं और बहुत से भाई बहन इसको देख रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रकार से अपने आप को आध्यात्मिक आत्मिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। तो मैं विशेष रूप से सद्भावना कम्युनिकेशन सेंटर के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार से हम अपने भाई बहनों से आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा उनसे जुड़े रहें और उनको जोड़े रखें, उनको हम अपने से संयुक्त रखें, प्रभु के से संयुक्त करें, माता मरिया से संयुक्त करें
और इस प्रकार से एक साथ मिलकर हम प्रभु में संयुक्त बने रहें। तो पुनः आप सभी को धन्यवाद। माता मरिया के जन्मोत्सव की बधाई, शुभकामनाएं। जय यीशु की।